हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पायलट एच सिद्धार्थ जंक्शन में आप लोग का बहुत ही स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, जिससे आप आसानी से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको सोल्व कर सकते हैं, उसके प्रश्नों को। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक को हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट रूप में एलसीएम के नाम से जानते हैं। अतः लघुत्तम समापवर्तक का डेफिनेशन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से आसानी से विभक्त हो जाए। तो पहले आप क्या जाने, वह छोटी से छोटी संख्या अगर प्रश्न में रहे तो आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि उसका एलसीएम निकालना है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4, 8, 12 का एलसीएम निकालना है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इस तीनों के द्वारा विभक्त हो जाए तो उसका एलसीएम 24 है। देखिए यहाँ पे 24 जो है यह 4 से, 8 से और 12 से आसानी से विभक्त हो जा रहा है, इसलिए इसका एलसीएम क्या है 24। अब इसको भी एलसीएम निकालने के दो तरीका है, एक होता है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, दूसरा होता है भाग विधि। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे एलसीएम का 3 रूपों में एलसीएम निकालने का। एक दशमलव का एलसीएम निकालना, दूसरा भिन्न का एलसीएम निकालना, तीसरा घात का एलसीएम निकालना। इसको बहुत ही शॉर्ट रूप में बताएंगे आपको। ठीक, चलिए दोस्तों, फर्स्ट में आपको दशमलव का एलसीएम निकालना बताते हैं। उसमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि देखना है कि दशमलव के बाद कितना अधिकतम अंक है। तो एग्जाम्पल में देखिए 0.12, 4.8, 0.72 तथा 1.20। इसमें दशमलव के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट है उसको देखना है। तो इसमें देख रहे हैं कि दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट है। तो अगर दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक हो तो 100 से गुना, अगर दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक हो तो 1000 से गुना। इस तरह क्रमबद्ध गुना करके उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, पूर्ण प्राकृत संख्या में बदल देते हैं और इसका एलसीएम निकाल करके और जितना से गुना किए थे उतना से भाग देकर आसानी से हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे इसको दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक है, सब में 100 से गुना कर दिए। अब पुनः हम लोग 12, 480, 72 तथा 120 का एलसीएम निकालेंगे और निकालने के पश्चात जितना से हमने सब में गुना किया था अर्थात 100 से, उतना से भाग देकर आसानी से इसका दशमलव में एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका अगर 1440 है, प्रत्येक में हमने 100 से गुना किया था, तो जितना एलसीएम निकला उसमें 100 से भाग देकर 14.40, अतः इसका एलसीएम हो जाएगा 14.40। यह आसानी से निकल जाएगा। अब दोस्तों भिन्न का हमको एलसीएम निकालना है, यह बहुत ही आसान है। भिन्न में एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो भिन्न का एलसीएम बोले अर्थात अंश वाला का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। इसी तरह अगर भिन्न का एचसीएफ बोले तो अंश वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम उल्टा हो जाता है। तो 7/9, 14/15 और 7/10 का एलसीएम बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश सबका अंश 7, 14 और 7 का एलसीएम निकाल लेंगे और जो हर है उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। आसान है। 7, 14 और 7 का एलसीएम निकालने के बाद आपको 14 आता है। 9, 15 और 10 जो हर है इसका एचसीएफ निकालेंगे अर्थात मोशन निकालेंगे, इसका 1 होगा अर्थात 14/1, इसका हो जाएगा 14/1। इस तरह आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को आसानी से बना सकते हैं। अतः इसका जो एलसीएम है 14 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरा में घात वाला संख्या का हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं। इसमें 2 चीज पर आपको ध्यान देना है। अगर आधार समान हो तब उसका कैसे एलसीएम निकालेंगे, अगर वही आधार असमान हो तब उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। हम बता रहे हैं अगर आधार समान हो जाए तो उसके लिए एलसीएम निकालने का एकदम आसान तरीका है कि अधिकतम घात वाला अर्थात अधिकतम पावर वाला ही उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 5/1 दोस्तों, 5/2, 5/4, 5/12, इस सारे में जो आधार है सबों का 5, इसको आधार बोलते हैं। इस पर जो पावर रहता है इसको पावर बोलो तो या तो घात बोलते हैं। ठीक, तो सबों में आधार समान है तो अधिकतम घात वाला इसका आंसर हो जाएगा अर्थात इसका एलसीएम 5/12। अगर वही माइनस में होगा
तो आप लोग जानते ही हैं कि माइनस में होगा तो सबसे जो छोटी संख्या है वही बड़ी संख्या हो जाता है। तो देखिए 5 पावर माइनस 1 कमा 5 पावर माइनस 2 कमा 5 पावर माइनस 4 कमा 5 पावर माइनस 12, इसका एलसीएम अधिकतम घात कौन है 5 पावर माइनस 1, इसलिए इसका एलसीएम 5 पावर माइनस 1 होगा। अगर आधार समान नहीं हो और अर्थात इसका कोई भी आधार में उभयनिष्ठ सबका गुणनखंड 1 नहीं हो, उस स्थिति में इसका एलसीएम निकालेंगे तो संख्या को डायरेक्ट गुना कर देंगे, आसान से निकल जाएगा एलसीएम। जैसे यहाँ पे 2 पावर 3 तथा 5 पावर 3, यहाँ दोनों का आधार अलग है, चाहे घात समान हो चाहे असमान, उससे मतलब नहीं है, आधार से मतलब है। तो ये दोनों आधार समान है, इसलिए संख्या को गुना करके आसानी से हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 पावर 3 का मतलब 8 गुने 5 पावर 3 का मतलब 125, अर्थात जब दोनों को गुना करेंगे अर्थात 1000 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम महत्तम समापवर्तक अगला वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।